तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग यमुनानगर ज़िले के गांव खुर्दबन में हैं, जहां की आप सीधी लाइव तस्वीरें खबर हलचल पर देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शायद मेरे पीछे की जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये शायद किसी एक गांव का पार्क हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही समझा। ये एक गाँव के पार्क की तस्वीरें हैं जो आप सीधी लाइव तस्वीरें इस समय खबर हलचल पर देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेकिन जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो शायद आप हैरान हो सकते हैं कि ये तो शायद कहीं बड़े-बड़े शहरों और बड़े-बड़े सिटियों में भी अगर पार्क हैं, तो इस तरह से सबच और उनका रख रखाव शायद इस तरह से नहीं मिल सकता, जिस तरह से इसका रख रखाव और इसको मेंटेन किया हुआ है। और मैं आपको आपकी यहाँ की सीधी ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, ओपन जिम भी लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी आपको हम तस्वीरों में दिखवाएंगे। और यहाँ पर फुहारे फाउंटेन भी लगे हुए हैं और यहाँ घूमने के लिए वॉकिंग प्लाजा भी इस पार्क के चारों ओर लगा हुआ है। और यहाँ पर रात्रि के समय में लाइटिंग लूटिंग के लिए भी यहाँ पर लाइटिंग पोल भी लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर हर तरह के इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो नियम हैं, वो नियमों के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है जो वहाँ की, वो भी वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एंट्री गेट पर ही। और आप देख सकते हैं कि खुलने के समय की बात हो, चाहे फिर और दूसरी साफ़ सफाई के लिए हिदायतें हों, वो सभी इस तरह के इंस्ट्रक्शन बोर्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं। और डस्टबिन रखी गई हो ताकि किसी भी तरह का कोई कचरा और कुछ भी यहाँ पे कोई किसी तरह की गंदगी पार्क के अंदर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितना साफ़ सुथरा, बिल्कुल कितना अच्छा इसका रख रखाव हो, चाहे पेड़ों की प्लांटिंग की बात हो, पेड़ों की कटिंग की बात हो, चाहे लोन में जो घास है उसकी कटिंग की बात हो, लेकिन सबको बाकायदा सब बड़े ही बदस्तूर तरीके से इसको संजोए हुए हैं और बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के एक पढ़े लिखे सरपंच के द्वारा गांव का किस तरह से सकते हैं कि जो एक पढ़े लिखे सरपंच को यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा जो मौका दिया गया। और कहीं ना कहीं इससे साफ पता लगता है कि गांव के लोगों में भी जो एक समझदारी थी, उसी समझदारी का शायद फ़ायदा इस गांव के लोगों को भी मिला है। क्योंकि जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से इस गाँव का कायाकल्प किया गया है, मैं आपको बता दूँ कि इस गाँव में जिस तरह से ये एक इतना साफ़ सुथरा पार्क ही नहीं है, यहाँ की चौपालों की बात हो, पंचायत घर की बात हो, यहाँ पर अगर आपको सुविधाओं की बात बताऊं तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है लोगों की सुविधाओं के लिए, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है और बड़े स्कूल भी हैं, और यहाँ पर 2 आंगनबाड़ी भी है, जिसकी अगर आप बिल्डिंग देखेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो पंचायती ही यहाँ पर मैरिज हॉल है, वो भी आप देख सकते हैं कि गाँव के द्वारा आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में, कम्युनिटी एंड स्पोर्ट्स सेंटर। तो यहाँ पर इसी के आगे जो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पे जिम है, और यहाँ पर इसी के अंदर ही इसी द्वार के अंदर ही यहाँ पर जो मैरिज हॉल है वो यहाँ पर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर और बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह से बहुत ही सुंदर और बहुत ही बखूबी तरीके से। और मैं आपको बता दूँ कि गांव में कैमरों की बात हो, चाहे गांव की सड़कों की बात हो, नालियों की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, बहुत ही सुंदर तरीके से इस गाँव को संजोए हुए है और बहुत ही बेहतर तरीके से इस गाँव का जिस तरह से कायाकल्प किया गया है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे गांव का भ्रमण करवाने वाले हैं जिसको देखकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के ग्रामीण अंचल में रहने वाला हर व्यक्ति ऐसे गांव में रहने का सपना देखता है। और दुनिया के सपनों का यह गांव हरियाणा के यमुनानगर जिले की विधानसभा क्षेत्र रदौर में खुर्दबन है, जिसको एक युवा सरपंच द्वारा कायाकल्प कर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नंबर 1 गांव बनने का करिश्मा कर दिखाया। खुर्दबन के लोग इस गांव के निवासी होने पर गर्व महसूस करते हैं। कहते हैं, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो इंसान आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता है। ऐसी ही उदाहरण पेश करता है हरियाणा के यमुनानगर का गांव खुर्दबन, जहां पर गांव के युवा सरपंच ने लोगों को ऐसी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया कि शहर की कोई कॉलोनी या सेक्टर भी इसे मात देता नजर नहीं आता। इस गांव में डिजिटल आंगनवाड़ी, युवाओं की फिटनेस के लिए अत्याधुनिक जिम, बहुत ही सुंदर और हरे भरे पार्क, सरकारी पाठशाला, एक छोटा सा रेस्टोरेंट इस गांव की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। और यह सब कुछ संभव हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर युवा सरपंच बने युवराज शर्मा के प्रयासों से। यमुनानगर के रदौर ब्लॉक के छोटे से गांव खुर्दबन की 5 साल में
असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर युवराज शर्मा ने सूरत ही बदल दी। युवराज 5 साल तक गांव का सरपंच रहा। करीब 2000 आबादी के इस गांव का नजारा देखकर किसी हुडा के सेक्टर जैसा नजारा लगता है। विकास कार्यों को लेकर गांव की पंचायत को पिछले 5 वर्षों में 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। सरकारी पैसे को इस मैनेजमेंट से लगाया गया है कि अब यहां पर दूर दूर से लोग गांव को देखने आते हैं। वहीं पंचायती राज विभाग की ओर से अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो इस गांव के किस्से सुनाए जाते हैं। गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन हॉल, कई एकड़ जमीन में बनाया गया सुंदर पार्क, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिम, शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए शानदार पैलेस, महिलाओं के लिए ओपन जिम, पानी की निकासी के लिए 3 तालाब सिस्टम, हर वर्ग की अलग अलग धर्मशालाओं के साथ साथ सर मेरा नाम डॉक्टर अनामिका है। मैं यहाँ खुर्दबन विलेज में CHO हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक तो मैं एज अ डॉक्टर हूँ और एक ANM है पुष्पा जी, और एक हेल्पर है जो कि यहाँ पे सफाई करती है। हाँ जी। तो क्या स्टाफ की यहाँ और रिक्वायरमेंट है या इतनी पोस्टें हैं यहाँ? नहीं सर, यहाँ पे यही है बस, इतनी पोस्टें हैं। तो यहाँ गांव वालों को इसकी फर्स्ट एड की सुविधा मिल पाती है या और भी कुछ अदर फैसिलिटी है यहाँ? हाँ जी, यहाँ पे फर्स्ट एड की सारी सुविधा है, ठीक है। इमरजेंसी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्पेंसरी है, मतलब डिस्पेंस करना है, मेडिसिन देनी है लोगों को, इतना है सर। और छोटी मोटी बाकी बीमारी एज ए डॉक्टर हो तो मैं कर लेती हूँ। तो डिस्पेंसरी को यहाँ चलाने में आपको गांव की ओर से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं? सबको अच्छा कोऑपरेट है डिपार्टमेंट और गांव दोनों? ओके, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे डिस्पेंसरी के बारे में? नहीं सर, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। और बाकी ऊपर से हमको जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूछते रहते हैं कि यहाँ पे पानी की सुविधा है कि नहीं है, और भी बहुत सारी। तो डिस्पेंसरी के द्वारा यहाँ गांव के लोगों को वैक्सीनेशन डोज भी दी गई है सर। ओके, और हमारी चल रही है सर, अभी भी चल रहा है ना, गांव में घर घर जाके कर रहे हैं इस टाइम तो। ठीक है जी, थैंक यू। नाम क्या है? मेरा नाम समय सिंह है जी। मेरे गांव का नाम खुर्दबन है, जिला यमुनानगर है। तो यहाँ जिस तरह से इस गांव के बड़े चर्चे हैं यहाँ विकास कार्यों को लेकर, उनके बारे में क्या बताएंगे आप? इस गांव में आज से नहीं, शुरू से ही ये कह लो 50 साल से कह लो, यहाँ पे पार्टीबाजी बहुत कम है, लोगों में एकता बहुत है, लोग मिलजुल के काम करते हैं और कभी एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, लेग पुलिंग कभी नहीं करते। और हमने पिछले चुनाव में जो सरपंच अपने चुने हैं गाँव ने, वो पढ़े लिखे हैं, B.Tech करके, वो M.Tech करके लेक्चरार लगे हुए थे। हमने उनको इलेक्शन लड़ाया और उनको कामयाब बनाया सारे गाँव ने। तो ये सूझबूझ गांव वालों को आई या उसका खुद का निर्णय था? नहीं, गांव वालों का, गांव ने उसको तैयार किया। अच्छा। पहले उसके पिताजी को हमने तैयार किया इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो मैट्रिक पास नहीं थे। फिर हमने उसको वहां से बुलाया और बुला के उसको सरपंच के लिए तैयार किया और उसको गाँव वालों ने पूरा समर्थन दिया। 1050 वोट उस पर पड़ी थी। दूसरा जो कैंडिडेट था उसको 480 वोट पड़ी थी। तो क्या फ़ायदा मिला पढ़े लिखे सरपंच को बनाने का? उसका हमें इतना फ़ायदा मिला कि उसको ऑनलाइन कैसे काम करना है, कैसे सरकार से पैसा मांगना है, उसको सारी चीज़ की नॉलेज थी, क्योंकि वो कंप्यूटर के टीचर रहे, उनको हर चीज़ की नॉलेज थी। और उन्होंने सरकार से बड़ा सहयोग लिया, अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से। गाँव वालों ने उनके खिलाफ कोई कभी एप्लीकेशन नहीं दी, कभी कोई उनकी टांग लेग पुलिंग की कोशिश नहीं की। गाँव वालों का योगदान ये रहा है। तो डिजिटल आंगनवाड़ी जो जिसके चर्चे पूरे हरियाणा प्रदेश में है कि ऐसी आंगनवाड़ी कहीं पर भी नहीं है, तो उस बारे में आपकी क्या सोच है कि ऐसी आंगनवाड़ियाँ हर जगह होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे गांव ने प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, ऐसे हर गांव पढ़े लिखे सरपंच को चुने। और वो गाँव आंगनवाड़ी है, दुष्यंत चौटाला जी ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की है। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था खुर्दबन की आंगनवाड़ी मैंने देखी है, बहुत बड़ी आंगनवाड़ी है। उन्होंने सहयोग भी किया दुष्यंत चौटाला जी ने हमारा, और अब भी कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं वो। बाकी हमारा पार्क है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है। तो ये जितने भी विकास कार्य हैं शायद पढ़े लिखे होने के एक अनुभव के कारण ही संभव हो पाए या कोई और भी कारण है इसका? 2 बातें इसमें मेन हैं। एक तो गांव वालों का सहयोग, किसी गांव वाले ने उनका विरोध नहीं किया, जो भी काम उन्होंने किया गांव ने सहयोग किया। दूसरा उनकी नॉलेज, कि उन्होंने सरकार से कैसे बात की, विधायक से कैसे बात की, और जाके वो ग्रांट लेके आए सरकार। जो हमारा ये बास्केटबॉल, ये अपना बैडमिंटन वाला है, ये तो हरियाणा स्तर से भी ऊपर है। ऐसा तो किसी गांव में तो कहीं मिल नहीं सकता आपको, जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है। और यहाँ रात को 11 बजे तक बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं यहाँ पे।
तो ये हमें बड़ी खुशी है। हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे सरपंच बने और वो ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जिस तरह से गांव का नाम भी रोशन किया है और गांव के लोगों को भी सुविधा मिल पा रही है एक पढ़े लिखे सरपंच को बनाने को लेकर, तो और भी जो गांव के लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं उनको भी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किस तरह के सरपंच चुनना चाहिए लोगों को? देखो, समाज के अंदर सबसे बड़ी बुराई जो है ना, ये जाति धर्म वाली सबसे बड़ी बुराई है। इससे बड़ी कोई बुराई नहीं हो सकती। कोई भी जाति हो, आदमी अच्छा होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। हमारे गाँव ने ये सबसे बड़ा काम किया। हमने कभी भी जाति पाति में विश्वास नहीं रखा। जोगी जी ने बुला के हमारे सरपंच को सम्मानित किया था और उसको वहाँ अवार्ड दिया था। तो कौन कौन से अवार्ड हैं जो भी सुन रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? कौन कौन हरियाणा से 2 पंचायतें फर्स्ट आई थी, एक भिवानी से आई थी, एक खुर्दबन पंचायत फर्स्ट आई थी। तो कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक गाँव को? हमारे पास जो हमें मिले हैं, क्योंकि योगी जी ने बुला के वहाँ पे सेंटर से मंत्री आए थे लखनऊ में, वहाँ सम्मानित किया था। और हमारे सरपंच को तो जम्मू सरकार ने बुलाया था कि हमारी सरपंचों को आप ट्रेनिंग दीजिए 1 हफ्ते के लिए, ऑनलाइन कैसे काम किए जाते हैं। मेरा नाम युवराज शर्मा है और मैं 2016 से 2021 जनवरी 21 तक मैं सरपंच रहा हूँ अपने गांव में, ग्राम पंचायत खुर्दबन। और इसको जो है ग्राम पंचायत खुर्दबन को राष्ट्रीय स्तर पे 3 बार केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में। और इसके अलावा ये यमुनानगर ज़िले की एकमात्र 6 स्टार पंचायत है और हरियाणा लेवल पे भी इसने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जो आपकी 2 बार, एक बार 5 स्टार रैंकिंग और 6 स्टार रैंकिंग इसको मिली हुई है। तो जिस तरह से आपकी पंचायत को कहीं ना कहीं इस तरह का गौरव प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है, तो ये किन कारण से मिल पाया? आपके विकास कार्यों को देखते हुए या और किन कारणों से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा। इससे पहले भी मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाता था और मेरा जो मोटिव था वो एक्चुअली एक था कि गांव में 5 साल एक जो हरियाणा पंचायत राज एक्ट है और जो ग्रामीण विकास की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से लागू करना, क्योंकि ग्राम विकास में आप पैसे से विकास नहीं कर सकते जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी। आप गांव में गए होंगे, यूथ है, ठीक है, या और बुजुर्ग हैं, उनको सबको साथ लेके जब आप काम करते हो तब आपका सही मायने में विकास हो सकता है। और हमारा जो मोटिव था कि हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि एज आ यूथ 29 साल की एज में मैं सरपंच बन गया था, तो यूथ जब अट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने ग्राम सभा में आना शुरू किया, अपने आइडियाज़ दिए, उन आइडियाज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक इंडिविजुअल सक्सेस ना मानते हुए ये हमारे पूरे गांव का इसमें पार्टिसिपेशन था, राजनीति से ऊपर उठ के और इसमें कास्ट से, रिलीजन से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए हमने जो है एक हर एक बंदे को पंचायत विकास के साथ जोड़ा, उसको पार्टिसिपेट कराया, उसके आइडियाज़ लिए और फिर हमने जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो जिस तरह से आपने बताया कि गांव के लोगों का भी सपोर्ट और सहयोग रहा, तो उनके सपोर्ट और सहयोग की वजह से या फिर आपका जो एक तजुर्बा था, आप एक पढ़े लिखे होने के कारण ये भी एक उसका फायदा मिलता है? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने ग्राम पंचायत की स्टडी की। मैंने ग्राम पंचायत में अपनी एजुकेशन की हुई है, क्योंकि मेरे को पता था कि ग्राम विकास बेसिकली होता क्या है। तो मैंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, वो मेरे को थोड़ी सी नॉलेज थी उस फील्ड में। और तक मैंने गाँव वालों को समझाया कि ये जो काम करने का जो प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग से कैसे काम करते हैं, कैसे आप एक गांव की प्लानिंग बनाते हो, किस तरीके से आप अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें लेते हुए हमने जो है इस विकास को आगे बढ़ाया है। पंचायती इनकम वगैरह कितनी है? पंचायती इनकम हमारी कोई 8 से 10 लाख तक है। ज़मीन वगैरह कितनी है? 25 एकड़ के करीब। जो पार्क बनाया गया है, कितने एरिया में पार्क है? ये जो पार्क है ये लगभग 2 एकड़ में है, 1.5 से 2 एकड़। तो जो आपने इनकम बताई है वो क्या इनकम सोर्स है? वो पंचायत लैंड है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड। तो इसके अलावा भी और कुछ? इसके अलावा हमने इनकम रिसोर्स जनरेट किए हैं। जैसे हमने कुछ ज़मीन खराब पड़ी हुई थी, उसको मनरेगा स्कीम से हमने उसको यूटिलाइज़ करके और उसको मतलब चालू हालत में कर दिया है। इसके अलावा हमने मछली पालन शुरू किया था, उससे भी आमदनी आ रही है। इसके अलावा हमने लोन लेके जो है दुकानों का निर्माण, आपने देखी होंगी, निर्माण कराया हुआ है, उनसे हमारा रेवेन्यू आ रहा है।